हम पहली बार महाराष्ट्र गए सन 1980 में पूज्य गुरुदेव के साथ में छुल्लक था। महाराष्ट्र लगा, थाली में दिखाया, दिखा दे महाराज जी ये मीट है। अब मीट सुनते हमारे तो हवा खिसक गई। अब मैंने कहा क्या करूं, अब मैं अंजलि नहीं छोड़ूं। वो कहता महाराज जी मेरे शूद्र के जल का त्याग है, मैंने शांति सागर को हार दिया, मैं प्रतिमाधारी हूं। अब मैंने कहा तू सब कुछ है लेकिन थाली में क्या दिखा रहा है। फोटो देखी वहां, कई बार हम फोटो देखते हैं क्योंकि उस घर का चरित्र क्या है कभी कभी चित्र से पता चलता है। घर दीवारों पर सब महाराजों के चित्र थे, भगवान के चित्र थे, एक भी चित्र उसमें गलत नहीं था। मतलब चित्र भी सही है और पट्टा भी सही है। शांति सागर महाराज को हार दिया है, शूद्र के जल का त्याग है, प्रतिमाधारी जनेऊ पहने हैं, कहीं से गलती नहीं। मैं 5 मिनट बैठा रहा, अब मेरा मन किया मैं तो उठ के जाता हूँ। जैसे मैंने उठने को कहा पैर पकड़ लिए, रो पड़ा, उसकी आंसू की धार बही। नहीं महाराज, नहीं महाराज, आपको गलती बता दो क्या है। अब मैं गलती क्या बताऊं, मौन हूं। रो पड़ा। अब वो नहीं समझ पा रहा कि गलती क्या है। मैंने कहा थाली दिखाओ फिर से, तो फिर से मैंने कहा ये क्या, तो फिर वही बोल गया मीट है। अब उसका रोना देख करके तो ऐसा लगा कि नहीं जाऊंगा। वो चीज तो हटा दी, आहार ले लिया। आचार्य जी के पास आए, मैंने कहा आचार्य जी आज ऐसी ऐसी घटना घट गई, लेकिन घर देखकर उसको वृत्ति को देखकर मैंने हार ले लिया, मुझे हार नहीं लेना चाहिए था। प्रायश्चित बोले है क्या गया, बोले थाली में मीट रखा था। तो बोले मीट रखा था तो क्या बात हो गई, आचार्य सिंह मराठी जानते हैं। तो बोले मीट में क्या हो गया, मीट आने नमक। अब वो दिख तो रहा था नमक है, दिख भी रहा था नमक जैसे ही। अरे लेकिन क्या भरोसा भाई, नमक पीस पास के रख दिया हो तो। अब उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होने से कितना अनर्थ हो जाता है उस परिवार को। इसलिए कहा कि जिस देश में जाओ जनपद सत्य, वहां के कौन से शब्द। अब यहाँ मीट किसको बोलते, मांस को, और वहां मीट किसको बोलते, नमक को। कितना अंतर है। ये जनपद सत्य शब्द है। वहां की जनपद ने कर लिया नमक, यहाँ की जनपद ने कर लिया मांस। अब लोग व्यवहार में जब भी मीट कहेंगे यहाँ तो नियम से मांस ही आएगा। तो ऐसे कितने शब्द हैं जो क्षेत्र के हिसाब से अर्थ बदल देते हैं। वहां के जनपद शब्द के शब्द हमें सीखना पड़ेंगे और वहां की भाषा मानना पड़ेगा। और वहां जो चीजें पूरा मोक्ष मार्ग जनपद सत्य पे टिका है, हम अनजाने हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है, मोक्ष मार्ग कुछ भी नहीं जानते। अपन सब अबोध हैं। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि मंदिर की भगवान मूर्ति में भगवान बैठा है। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि मोक्ष है कि नहीं। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि स्वर्ग नरक है कि नहीं। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि यह लोग हम जन्म के पहले थे और मरण के बाद रहेंगे। ये भी अपने ज्ञान का विषय नहीं है। अब क्या करें, अपना ज्ञान तो बहुत छोटा सा है। अपना ज्ञान तो पीठ पीछे की नहीं जानता।
अपना ज्ञान छोटा सा है, इतने छोटे से जिंदगी चलने वाली नहीं। जितना ज्ञान अपन जन्म से लेके आए हैं उतने ज्ञान से जिंदगी चलने वाली नहीं है, आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ज्ञान और धन जो किस्मत से मिले उतने से जिंदगी नहीं चलेगी। कल मैंने बताया था, जो ज्ञान और धन बल जो हमें किस्मत से मिले उससे काम नहीं चलेगा। जो हमें बल्दियत से मिले उससे काम नहीं चलेगा। जो बसियत मिले उससे काम नहीं चलेगा। जितनी तुम्हें बसियत मिली है तुम हिसाब लगा लो कि हमें इतनी बसियत मिली है, हमारा खर्चा इतना है, जीवन हमारा चल जाएगा। मत होशियार में रहना, ऐसी विपत्ति आ जाएगी कि जीवन भर के लिए जो तुमने बसियत का हिसाब लगाया था वो एक दिन में भी खत्म हो जाएगा। तुमने हिसाब लगा लिया, इतनी रोटी, इतनी सब्जी, इतना खर्च इतना है और इतने करोड़ रुपया मेरे बाप के पास है, लेकिन आपातकाल का लगाया। आपातकाल कितनी छोटी बड़ी आ सकती है बोलो? पूरी जिंदगी की कमाई भी आफत में लग सकती है कि नहीं? पूरी जिंदगी का वो सब चोर लूट ले सकता है कि नहीं? चोर लूट ले जाए, विपत्ति आ जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, नीति कही गई कि जिंदगी चलाने के लिए बाप की अरबों खरबों की बसियत क्यों ना हो, उसके भरोसे पर जिंदगी नहीं रहना। कल हमने चक्रवर्ती के बेटे अर्क कीर्ति का उदाहरण दिया था। मोटिवेशन, कितनी भी संपदा हो, 6 खंड का भी राज्य हो, तो भी तुम अपना खुद का कमाना सीख लेना। खुद का कमाना सीख लेना, जिंदगी में कमाना। कितने बड़े आदमी हो, कितने अरबों खरबों का सोना पड़ा हो, नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत से नहीं है, वो पूर्वजों की किस्मत का है। तुम्हारी किस्मत में थोड़ा ही छेद हुआ कि सारी संपत्ति, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि बाप का 13वां नहीं हो पाया और करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो गई। शास्त्र में कहानी आती है, 56 करोड़ का दीनार वाला व्यक्ति, 56 करोड़ दीनारें थी जिसके पास, और उस जीव का गर्भ में आया तब 56 करोड़ की दीवाना थी, और जन्म ही नहीं हो पाया उसके पहले सारी दीनारें खत्म हो गई।